हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश राज्य सचिव मंडल के सदस्य डॉक्टर संजय माधव, किसान सभा की राज्य कमेटी के पूर्व सदस्य माईचंद जी बागोरिया, जिला उपाध्यक्ष दाताराम जी भाकर, बेगराज जी राजपुरोहित, साथी सुनील, साथी मुनेश, अजीत, मेरे साथ तारानगर तहसील के तहसील सचिव विक्रम सोनी, तहसील उपाध्यक्ष सुनील पारिक, गांव-गांव ढाणी से पधारे हुए सम्माननीय किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आज हम एसडीएम कार्यालय के सामने हमारे फसल बीमा क्लेम, राजगढ़ तहसील के लिए नहर, फसलों के लिए भाव, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। 18 जुलाई 2022 को हमारे जिले की किसान सभा और किसानों के 137 दिन के संघर्ष और 58 दिन के चक्का जाम के बाद राजस्थान सरकार के नुमाइंदों ने हमारे साथ जो समझौता किया था, उस समझौते को लागू करवाने के लिए हम तहसील कार्यालय के सामने या एसडीएम कार्यालय के सामने वापस आज बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम साथियों को जो फसल बीमा के इस आंदोलन की गंभीरता को समझते हुए सरकार से उस समझौते को लागू करवाने के लिए गांव-गांव में किसान के बीच में जाकर के आपको तैयार किया कि सरकार के साथ जो हमारा समझौता हुआ था कि फसल बीमा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना चाहिए, उस समझौते को लागू करवाने के लिए हमें संघर्ष के मैदान में आना होगा। वो तमाम साथी जो इस कड़कड़ाती ठंड में गांव-गांव ढाणी में गए, वो धन्यवाद के पात्र हैं। किसान साथियों, आप इस संघर्ष के गवाह रहे। फसल बीमा का संघर्ष चूरू जिले की राजगढ़ और तारानगर तहसील के लिए ये पहली बार नहीं है। हम 2011 से फसल बीमा के संघर्ष को हमने लड़ना शुरू किया था। हमने जिस समय इस जिले में संघर्ष शुरू किया, उस समय सरकार कहती थी हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को नहीं मानते, हम पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों की गिरदावरी को नहीं मानते, हम सरकार कहीं पर भी खराबा घोषित कर दे, अपराध अनुदान घोषित कर दे, हम उस रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? हम मानते हैं प्राइवेट कंपनियों ने तहसील में जो मौसम केंद्र लगा रखे हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात के आंकड़े बताते हैं, हम उनको मानते हैं। बोला क्रॉप कटिंग बनवाना में मौसम आधारित आई योजना, हम भी मौसम आधारित योजना में समझी। जब थोड़ो 1500-2000 रुपये बीघे को बीमो आड़ो आपने शुरू हो, जब बोले अहिया को लिखेला, बोले तो बोले अब क्रॉप कटिंग आधारित करा। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर मौसम आधारित योजना को बदलकर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधारित फसल बीमा योजना करके बोले अब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने मानांगा। अजी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आई, 16 की 17 की पासबुक देख लीजिए, आपने कोई बीमो बामो आयो कोई नहीं। यदि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने समझा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सही तरीके से हो
किसान की फसल के खराबे का सही तरीके से आंकलन हो। अब दिल्ली और जयपुर और अमेरिका का अब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में कौन माना, अब 500 वो सैटेलाइट और मौसम आधारित बिन माना, क्यों थे करोगा भाई उसी जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को नहीं मानते थे उस समय मौसम आधारित थी। आज जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है तब कह रहे हैं हम मौसम के आंकड़े लेके आएंगे, हम सैटेलाइट के आंकड़े लेके आएंगे। इसलिए किसान साथियों, इस आंदोलन की गंभीरता को आप समझो। हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के लिए हम एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, जयपुर कमिश्नर सबके पास गए, लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? 7 जुलाई को जो बीमा क्लेम आपके खातों में डाला गया है वो सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के आधार पर डाला गया है। वो 229 करोड़ रुपए आपके खाते में डाले हैं। और जब पूरी 500 तहसील चूरू जिले का 229 डाला है, और जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इनसे ली चक्का जाम के बाद बीमो बढ़े 750-800 करोड़ रुपए। वो इसलिए क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं देना चाहते। उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर हमारा क्लेम कितना बन रहा है, हमारे साथियों ने उनके सैटेलाइट और हमारी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर जो फर्क सरकार ने डाला है वो एक एक किसान को बताने का काम किया, जिसकी वजह से आज पहली बार इस कड़कड़ाती ठंड में, जब लगातार आज छठे दिन भी -डिग्री टेम्परेचर है, आज राजगढ़ के कार्यालय के सामने हजारों की तादाद में किसान अपने हक और अधिकार के लिए जुटा है। आप इस संघर्ष की गंभीरता को समझो। जो सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के कागज के पन्ने नहीं दे रही थी, हम आज उस सरकार से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर हमारा 550 और 500 करोड़ रुपए का बकाया जो बीमा क्लेम है वो लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और राजगढ़ के साथियों, ये संघर्ष अकेले राजगढ़ के किसानों का नहीं है। चूरू जिले की 5 तहसीलों के साथ आपके साथ चूरू, सरदारसर, तारानगर और सिद्धमुख 5 तहसीलों के 181 पटवार हल्कों के, और अब तो हनुमानगढ़ नहीं अपना साडू बना दिया, घाटा साडू बांगी सैटेलाइट लगा दी। देखते हो बाड़मेर का मसला, बाड़मेर के अंदर 2020 के अंदर उस इलाके के किसान का 750-800 करोड़ रुपए क्लेम बना था। बीमा कंपनी ने कहा निष्फल बुआई हो गई। निष्फल बुआई समझोगे? निष्फल बुआई को मतलब वो है कि जिको किसान आपकी केसीसी को लेन देन कर दियो, प्रीमियम कटा लियो, और बांगे बरसात नहीं हुई, मानसून नहीं बरस्यो, तो इनको मतलब बड़ा सावणी की बुआई को नहीं हुई। भी निष्फल बुआई को मतलब वो है, अगर 20,000 रुपए हेक्टर का अगर प्रति हेक्टर आपके रिस्क कवर है तो 5,000 रुपए बीमा कंपनी आपको बगैर बुआई के भी देगी। यह अधिसूचना में लिखा हुआ। बाड़मेर के किसान ने बुआई की, रखवाली की, निनाण किया, मानसून वर्षों को नहीं, खेती निपट जाएगी। खेती में 100% खराबा हो गया। 100% खराबा होने के बाद मैं बोला कि 20,000 रुपया हेक्टर का को नहीं बनाऊंगा, हमने निष्फल बुआई होगी 5,000 रुपया हेक्टर का देके सल्टा दिया। वह लाल झंडे का संघर्ष नहीं था, किसानों के लिए लड़ने वाले अगुआ लोग नहीं थे। बाड़मेर का किसान कसमसा के रह गया। 2021 आई, 2021 में भी उसी तरीके से वहां पे फसल में खराबा हुआ। आप और हमने सबने अखबारों में पढ़ा, वहां के मीडिया के लोग, अखबार के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बाड़मेर के किसान की बात को सरकारों के सामने उठाया।
जिको क्लेम 750-800 रुपया आनो चाहिए बिन 230 करोड़ रुपया देके नक्की कर दियो। अब गहलोत साहब हरी सरकार को मंत्री कह के दिल्ली रखा गया, दिल्ली हरी सरकार को मंत्री कह के जयपुरा रखा गया। अखबार वाला दोनों ने भेड़ा के दिया, बोले भेड़ा होगी बता दो कौन सा खा गया। दोनों की मीटिंग हुई जयपुर में, दिल्ली में, दोनों सरकारों की, और जो क्लेम 230 करोड़ रुपए दिया था उसको 540 करोड़ रुपए कर दिया, और वो भी 60-40 के रेशे में। 540 220 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, और वो भी 60-40 के रेशे में। 60% क्रॉप कटिंग और 30% सैटेलाइट। अगर 100% क्रॉप कटिंग को करते तो वो 750 और 800 करोड़ रुपए होता। लेकिन आज हमारी मीटिंग में कह दूंगे स्कीम के माध्यम गहलोत और मोदी साहब वो बाड़मेर को नहीं है, वो चूरू है और राजगढ़ है। 100% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आपकी अधिसूचना में लिखा हुआ है। भारत सरकार की बीमा क्लेम जारी करने की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है। जो राजस्थान सरकार की अधिसूचना और भारत सरकार की गाइडलाइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक 100% क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा क्लेम लेंगे और पूरा लेंगे, बार बार लेंगे। एसडीएम साहब बैठे अभी वार्ता को निमंत्रण भी दिए। सुनील ने कहा कि बुलाया अपन चला, मुंह मांगड़ी फेर के देखा कि लड़के को लड़का समान नहीं है। मैं पिछले आंदोलन के चक्का जाम का आपको अनुभव बताऊंगा, मेरा अनुभव। 7 मार्च को हमने तारानगर के तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू किया था। सिर्फ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मांग रहे थे। मरे बटो कभी तहसीलदार लिख दे 10 दिन हम देंगे, कभी एसडीएम लिख दे, कभी कलेक्टर लिख दे 15 दिन हम दे देंगे। मेरी बात नहीं पे जयपुर और कमिश्नर कहेगा मेरे पर विश्वास करो 15 दिन मनने दो। तो सगला दिन टाइम चला गया। राजगढ़ में भी यहाँ धरना शुरू किया, चूरू की कलेक्ट्री के सामने धरना शुरू किया। सिद्धमुख के साथी बैठे, इन्होंने सिद्धमुख में शुरू किया। फिर तारानगर मापा 15 जून में हजारों किसानों की एक बड़ी मीटिंग की थी। सारा लोग गैडा तीनों तहसील आप 15 जून ने रात में भी बैठा रुकिया, 16 भी बीता लोग पाछा वेड़ा हुआ। तो मस को यानी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट कौन दिया। हमने यहाँ एसडीएम कार्यालय राजगढ़ के सामने धरना शुरू किया। 11 जुलाई को दोनों गेटों पे तालाबंदी की। एसडीएम ताला नहीं खुलवा रहा था, मतलब राजगढ़ में बिना एसडीएम दफ्तर ही राजगढ़ चल रहा हो। कोई गैरडा गेट आओ, कोई भिंता ऊपर कराओ। आप 16 तारीख में चक्का जाम को आह्वान करियो। मुझे नहीं लग रहा था कि हमें चक्का जाम करना पड़ेगा। हमें नहीं लग रहा था ये सरकारें जो जयपुर और दिल्ली में बैठी है वो बीमा कंपनियों की दलाली करने में इतनी मशगूल है कि वो किसान की बात नहीं सुनेगी। हमें नहीं लग रहा था। 15 जुलाई को कलेक्टर ने बुलाया। मेरे तमाम साथियों ने कहा अगर कलेक्टर के पास क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है तो ही वार्ता के लिए जाएंगे, अन्यथा वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। मैं कलेक्टर ने पूछा और वो कागजी है गे? बोले वो तो कोनी, वो तो वार्ता हूँ। बोले फिर ही आ जाओ। सुनील हो रहे, अपने दाताराम जी हो रहे, विक्रम हो रहे, तो गया कोनी। मैंने बोले भाई जी थे जाइए। 11 बजे वो ले गए, रात में 8 बजे तक कलेक्टर चैम्बर में। कलेक्टर एसपी कितई बात का और दफ्तर अधिकारी कह क्यों करी मान जाओ। मैं कह कागजी दे दो। बोला 10 दिन वो टाइम दे दो। वो अब टाइम में आखा मारे तो आखा उगड़ गया। 16 जुलाई ने दिन के 8 बजे चक्का जाम।
टेम टाम को नहीं। रात ने 8 बजे मैं आ गयो, अगले दिन सुबह 10 बजे चक्का जाम होनो। मेरी ड्यूटी लागेगी डोको के मोर्चे पर। मेरे को दिन के 7 बजे अपने एडीएम को फोन आवे कि कांवड़ साहब वो 8 बजे टाइम थे, थोड़ा गलत रख लियो। वो साहब वो मैं तो आका खान दिखा लिया, कितना बजे वो रखना बोले थे 10 बजे वो रखता। वो भी के फायदो हो तो बोले भी फायदो हो तो कि 10 बजे वो दफ्तर खुल जा, चूरू वारो खुल जा, जयपुर वारो खुल जा, दिल्ली वारो खुल जा। फिर मैं जयपुर और दिल्ली बता के 12 बजे थारो गेलो गाल देता। तो थे काम करो, थे 10 बजे हम चक्का जाम करो तो थाने 2 ही घंटा बैठना पड़ेगा। मैं कहो एडीएम साहब चाहे 4 घंटा बैठना पड़े और चाहे 4 दिन बैठना पड़े, चक्का जाम 8 बजे शुरू होगो। कम में लोग रात का नींद को नहीं आ रही, दिन के 7 न रोकांगा, दिन के 7 न रोकांगा, काठ बजाड़ लागे। पहले दिन ही लोग है जिनको किया रोकनी है, सड़कां तैयारियां कर रखी है। 8 बजे चक्का जाम शुरू हुआ, 10 बजे हमारे एडीएम साहब का 12 भी बजा। 12 बजे बाद में बेटा डोको आ रहा सगड़ा एसडीएम डिप्टी एडिशनल एडीएम। एक बार तो मेरे मुंह कान देखे, एक बार आप हरी घड़ी कान देखे कि कोई क्रॉप कटिंग वो समाचार आवे भी, लेकिन समाचार नहीं आया। 2 बजे 3 बजे 4 बजे हमने हमारे तमाम साथियों को यह आह्वान कर दिया। हमने चूरू जिले की 3 तहसीलों में 11 सड़कों पे चक्का जाम कर रखा है। वहां रुके हुए लोगों के लिए और रुके हुए ड्राइवर, खलासी और सवारियों के लिए भोजन पानी का प्रबंध करो। गहलोत और मोदी दोनों निकम्मे हैं, उन्हें जनता की दुख तकलीफ और किसान से कोई वास्ता नहीं रहा। लोगों ने दिल खोल के सहयोग किया। उन 11 मोर्चों पे लंगर लग गए, चाह का, दाल का, सब्जी का, हलवे का, टोपिया टेक दिया। आगलो दिन क्यों मैं मेरे मुंह कान देखे, मैं बंद मुंह कान देखू, कदी घड़ी कान देखा, कदी मोबाइल कान देखे, कहीं की आवेगी मैसेज मोटी रोड़ी। अगला दिन छिपड़े को चला गया। ड्राइवर खलासियों का धैर्य जवाब देने लगा। कई ड्राइवर ने कई सगड़ांगी तो उनको, लेकिन 1-2% ही अधिकांश असलो निमड़ गयो, मरने मारने खतर उतारू हो गया। अपने ट्रकों के सलफ लगाकर स्टार्ट कर लिए कि हमें नहीं पता तुम्हारी सरकार मानती है या नहीं मानती है, हम तो जाएंगे, हमारी गाड़ियों के टायर खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ियों में भरा हुआ माल खराब हो रहा है। जब उस ड्राइवर खलासियों के साथ हमारी आपस में बहस चल रही थी, हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, यह किसान मजदूर मेहनत कश की लड़ाई है, हम इस लड़ाई को आमने सामने मजदूर और किसान को नहीं होने देंगे। हमने विश्वास दिलाया ड्राइवर भाइयों को, रात और विश्वास कर लो, अगले 10 बजे तक, अगले दिन 10 बजे तक गहलोत और मोदी नहीं मानते किसान की बात, राज्य कर्फ्यू छूट देंगे, हम 2 घंटा चक्का जाएंगे, छूट देंगे, थारा ट्रक काट देंगे। लेकिन राज को माजनो तो देख लिया एक बार, जब हमारी बहस चल रही थी उस समय हमारे साथ कामेड़ बलवान पुनिया का फोन आया मेरे पास। रोड़ो माच रहे, बोले रोड़ो क्यों माच रही है? रोड़ो तो जी का दुखी हो रहा है, बह मचावे, कह तो मैं मचावा, मारो दुखी है, ड्राइवर खलासी हो गया है, मचावे। पुलिस तमाशा देखने के लिए साइड में खड़ी हो गई। पुलिस को ये लगने लगा ये आपस में लड़ करके अब रास्ते खुलने वाले हैं, वो साइड में खड़े हो गए। लेकिन मेरे ड्राइवर भाइयों ने हम पे विश्वास किया, हमारे साथ लंगर में खाना बनाने साथ लग गए। तब पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, बोले आ गोली सारे कर चलेगी, लगी को नहीं, वो निशाना ही उग चुको गयो। आप लोग एसपी और कलेक्टर के फोन आए, बोले वार्ता करना चाहते हैं, वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है, बोले बात कौन नहीं, बोले फिर वार्ता का क्या मतलब, बोले फिर भी आओ। तारानगर थाने में एसपी और कलेक्टर आए, हम डोपा से तारानगर गए, 11 बजे से रात के 2 बजे तक वार्ता चलती रही। बाहुबल भी आए, कभी एसडीएम के मैं इस्तीफा दे दी, 10 दिन में
मतलब क्रॉप कटिंग दूं तो कभी कलेक्टर के मैं इस्तीफो देती हूँ। अपन बम इस्तीफो के बैंक का मैसेज थोड़ी आवा मोबाइल में कि कलेक्टर इस्तीफो दे दियो, 2 लाख है 5 लाख। हमें किसी के इस्तीफे से मतलब नहीं था, हमें हमारे हक और अधिकार से मतलब था। हम जब वापस आ रहे थे, मेरे साथ बनीन से दाताराम जी बाकर बैठे हैं, किसान सभा के उपाध्यक्ष। बलवान का फोन आया, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सुबह अपने सारे 11 के 11 चक्का जाम स्थल पर महिलाओं की संख्या बढ़ाओ। अब बलवान ने के को मन में सोचूं, वो बेली आवे बनी आप ही लुगाइया कितों ले भी। उस मोर्चे में जितनी तादाद में लोग आने चाहिए थे, आए नहीं थे। आप अपनी छाती पे हाथ करके अपनी आत्म समीक्षा में, क्योंकि लड़ना पड़ेगा इसलिए समीक्षा भी करनी पड़ेगी। आप बताओ कितने लोग चक्का जाम में आए। हम रात को हम 20-20, 30-30, 50-50 लोग बड़े बड़े हाईवेों को रोक के बैठे थे। जितनी संख्या में लोगों को आना चाहिए था वो नहीं आए। कारण क्या था? कारण ये था, वो गांव गांव में जो किसान हितैषी दलाल बैठे, उनका एक प्रचार था। बोले क्या वो बीमो अब कल क्रॉप कटिंग को नहीं है, अब कल जूत पड़ेगा, मुकदमा बनेगा, जेल में गिरेगा। बे न्यारा वो प्रचार किया करता, और ऐसी का प्रचार करे गांव गांव में बैठ के। बड़े सी शाम ने रिजाई में बढ़ गए, कहे तो मन ने फोन मिला लिया, कहे सुनील ने फोन मिला लिया। बोले भाई जब बीमारी बात कटसी कट्टा आ जाओ अठे को नहीं आवे, लेकिन बैंक में थारा हूं पहली गेड़ा दिया है। बोले भाई जो बीमारी बात है वो समझो तो हो आयो को नहीं आयो। अब त्यार मिले धन पत्ता खेलता जब जाओगा तो अठे अपनी वार्ता होसी, जो भी कोई कार्यक्रम तय हुए बिंग बाद में जू जाओगा, जू बड़े गांव में 7 दिन उतरोगा के कहीं तो क्या बोले बीमो ले गया है आज सही कहीं अडो बाजार में सामान बस आपको लेके जाएगा, जुबान पूछा बोले बीमो ले गए। कहीं तो कहूंगा क्या बेका, अरे वो क्या थार बीमे हो, मैं बतानी बंद कर दीवाने वो मारो बीमो बतावा तो बतावा तुमने क्या मतलब है बोल। अब क्या है कि आप बना के जी बोले भाई जी वो आप पर लो क्यों, अब आप पर लो बना लिए। धीरे धीरे आंदोलन से चेतना का विकास होगा, लेकिन उस आंदोलन में जिस संख्या में लोग आने चाहिए थे उस संख्या में नहीं आए। मैं समझता हूं निनाण का समय था, खेती का काम था, लेकिन निनाण तो गणोई काटे और फेरी खेती साफ सल्टगी, लेकिन वो निनाण भी टेम ने कटा नहीं सावणी 2021 आरो तो ईशो घास गैलड़े मूंगा मोरू बिजार सावणी 2020 में 20-21 की रबी मुंह बिजार। अब जी को थे ले गया उन्हीं में गोटे गोटे सुधो घास आ जा। अगर उस संघर्ष को हम नहीं जीतते या बीच में छोड़ देते, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संघर्ष हमने लड़ा था वो सिर्फ अकेली खरीफ 2021 का सवाल नहीं था। बीमा कंपनी एक पगडंडी लिया के बोल के कि बीमे को लड्डू ज्यादा बंद ज्यादा एक गली है अटकट टप जाओ, फिर बटकर ट्रैक्टर टिपानो शुरू करो, फिर बटू गाड़ी बस 10 चक्का टिपा दे यार गेलो यार वो भी गेले ने मोड़िया और चूरू के कलेक्टर को ये लिखे देना पड़ा। दाताराम जी यहाँ बैठे हैं, बनीन गांव के लोग जब महिलाओं की मोर्चे पे संख्याओं की जरूरत पड़ी, हम दूसरों को नहीं कह सकते कि आप महिलाओं को लेके आओ। मैंने सुबह 5 बजे मेरी घरवाली को फोन किया, आप बनीन जाना, हमारी राज्य कमेटी की नेता है भूमि बिरमी, भूमि को साथ ले जाना और बनीन गांव में महिलाओं से संपर्क करके 10 बजे 100 महिलाओं को चक्का जाम पे बैठा देना। 100 महिलाएं 10 बजे बनीन के चक्का जाम पे आ गई। अब बलवान कहेगा सगड़े जना मंगा जब फिर आप की होशियारी करी जी आए करे नहीं आप सके क्रॉप कटिंग को दिया सैटेलाइट लगाऊंगा, वेदर बेस्ड मेथड बनाऊंगा। मैं फिर भी भूमि ने फोन करो वो भाई तो ये काम कराना सगड़ी
लुगाइया ने भेड़ी करके एक बार तो इल्ले पासे भेड़ी करके फोटो खींच ले, फिर बने इनने भेड़ी करके फोटो खींच ले, फिर इनने भेड़ी करके फोटो खींच ले, फिर गैलरिया ने आगे वाला आगे खींच ले, अगलिया ने गैलाव करके फोटो खींच ले, और फिर बनवान ने भेजती वाले सगड़ा आगे 11 बजे कलेक्टर को फोन आ गया, बोले वार्ता करने के लिए तैयार रहा, क्योंकि थारे वो निपटन खातर अगर आरएसी है फोर्स है, लेकिन इतनी महिला लेडीज फोर्स अभी भर्ती करी को नहीं है। गहलोत साहब बड़ी चिंता हो गया, बोले अब मान लो देखो हमारी किसान सभा के नेता, क्योंकि 58 दिन का संघर्ष ये हिसार से लेके चूरू तक या हाईवे बनने के बाद कभी आधे घंटे जाम नहीं रहा, आपने 58 घंटा जाम किया। 58 घंटे चक्का जाम का संघर्ष छोटा नहीं था। 58 घंटे के चक्का जाम के बावजूद जो सरकार मान नहीं रही थी और वो समझौते के लिए तैयार हो गई, जामपा भी किया, हम पर बड़ोड़ा ने बतला लिया। हमने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम, डॉक्टर संजय माधव, आबिद हुसैन ये साथी जयपुर से रवाना हो गए थे। इनकी मौजूदगी में चूरू के कलेक्टर, एसपी, कृषि अधिकारी, एडीएम सबने ये लिख के दिया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम हम आपको देंगे। उस समझौते में साथी सुनील आपको पढ़ के बता देंगे, दूसरे साथी बता देंगे, ये लिखा हुआ था कि जो समझौता हुआ है उस समझौते के मुताबिक बीमा क्लेम किसानों को मिले। अगर इस तरीके का कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो वो राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ अपील समझा जाएगा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको गांव-गांव में हमारे किसान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के सदस्य पूछेंगे क्यों आज की मीटिंग का क्या रहा, आपको प्रतिवेदन दे दियो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ अपील समझा जाएगा। कोई जो यहाँ पर एमएलए और सार एमएलए के मरोड़ में कोई बावड़ो हो रही है कि बिम्बो एमएलए दिरावे, आरांत भी एमएलए सरकार काटी है। पहली पोत 15 फरवरी को राज्य सरकार का निर्णय था कि चूरू जिले की इन 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग की बजाय सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड से तय किया जाएगा। उसके खिलाफ हमने प्रतिवेदन कलेक्टर को दे दिया। हमारी उस अपील को जिला कलेक्टर ने अपनी अभिशंसा के साथ राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया। अब मोदी सरकार जाके भी फाइल का मारी लात पची जयपुर आपड़ी, बोले पहली सैटेलाइट को क्यों कहो। अपर एमपी साहब हमारी सरकार फाइल पची जयपुर आ गई। जयपुरा ने आपको स्पष्टीकरण भेज दियो दिल्ली। अब दिल्ली आ कह दियो बोले भाई पंचकुड़ा जी का वो फैसलो करियो के सैटेलाइट देनो है फिल्मों बाद नु फैसलो कराए लो नहीं। मैं तो यहाँ को नहीं माना, फुटबॉल बना रखी हम पहली फाइल ने, आज भी फाइल ने डांटनी है ठोकर के जोरू। हमारे एमपी कहते हैं विधायकों ने अपनी सरकार में पक्ष नहीं रखा। हमारे विधायक कहते हैं कि एमपी साहब वाली सरकार ने बदमाशी कर दी। हम ये कहना चाहते हैं यह चूरू जिले की 5 तहसीलों का मसला है, आपके पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ का भी मसला है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, आज ये किसान अपने हक और अधिकार के लिए सरदार शहर के एसडीएम कार्यालय के सामने भी बैठा है, वो नौर के एसडीएम कार्यालय के सामने भी बैठा है। जब जरूरत पड़ेगी तारानगर में भी बैठा देंगे। आज राजगढ़ में भी बैठा है, कल चूरू भी बैठेगा, सिद्धमुख भी बैठेगा। अगर आपके मुंह पर थोड़ी बहुत भी शर्म है, जो आपने बीमा कंपनियों के पेच नहीं खाई है, तो इस किसान की अपनी अपनी सरकारों में पैरवी करो।
अपनी अपनी सरकारों के मंत्रियों को चिट्ठी लिखो, अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो कि बीमा कंपनी यहाँ के किसानों का हक जो मारना चाहती है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये अकेले राजगढ़ की लड़ाई नहीं है, लेकिन आप तमाम जिले के प्रभावित जनप्रतिनिधि आपके घरों को घेरने का काम भी ये किसान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गहलड़े दिना 4 साल बाद बीजेपी और बेलिया ने सुत्या सुत्या ना आक्रोश आ गयो रिजाई में बढ़िया बढ़िया बोले आक्रोश यात्रा काटा। अब से पहले कभी आक्रोश नहीं है उनको। हमारे बहुत सारे किसानों का बैंक ने प्रीमियम नहीं काटा, पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, पोर्टल पे चढ़ाया पटवार हल्के गलत भर दिए, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। स्टेट बैंक ने जो ब्याज 7% लगना चाहिए था वो 14% लगाया, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा किसान भाइयों यकीन करो, देश में हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही बजट में, पहले ही मंत्रिमंडल में आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वीडियो सुने होगो, यूट्यूब पर अब सर्च कर लियो भलाई। उनको कोई आक्रोश नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा आप तो 10 गिनना, किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। बेरोजगारों को कहा कि आपको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, एक बेरोजगार को सही तरीके से नहीं दिया, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। हमारे इलाके में नहरें नहीं बनी, नहरों में पानी नहीं आया, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। कोरोना में लोग दर बदर हो गए, बेरोजगार हो गए, लोग पैदल चलकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर अपने घरों तक गए, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। हमारे बेरोजगार आज कोचिंगों में पेपर लीक के नाम पर पूरी तरह शोषण के शिकार हो गए, उनको कोई आक्रोश नहीं आया। जो ही चुनाव नजदीक आया आपको आक्रोश आ गया, समझ में नहीं आता क्या माजरा क्या है। चुनाव आ गए इसलिए लोग भी मैं ही पूछने लग गया। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारी किसी एमपी एमएलए के साथ कोई लड़ाई नहीं है और उनके साथ हम लड़ाई बढ़ाकर इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम अपने संघर्ष को छोटा भी नहीं करना चाहते। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मान लो मांडिए। इस देश में जब प्रधानमंत्री ये नहीं थे तब भी राजगढ़ का ये किसान इसी एसडीएम कार्यालय के लिए, इसी बीमे के लिए लड़ रहा था। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री ये नहीं थे तब भी हम लड़ रहे थे और लड़कर बीमा ले रहे थे। अपनी लड़ाई कोई एमपी एमएलए सगे करके छोटी करा, अपनी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आगे गलो गल चले। एक दिन बादरागढ़ आज बलवान एमएलए नहीं था, थोड़ी सी पुलिस को लाठी चार्ज कर दियो, तो लोग बाग इन भी भाजन लग गया। तो एक कोई बूढ़ियो दूरिया तमाशा देखी करे नहीं कही, वो बोले और के चल है विनय एसडीएम कार्यालय का नहीं, बोले तो देखे विनय रह गयो गलो गल चल है विनय। आज देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये सरकार नहीं चला रहे, आज सरकार देश का कॉरपोरेट, देश का पूंजीपति वो चला रहा है। आज बीमा कंपनियों के नाम आप देख लेना, एक बीमा कंपनी बनी थी देश के अंदर किसानों की फसल बीमा करने के लिए, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया AIC, स्पेशल एक कंपनी बनाई गई है LIC की तरह, जो सरकार की कंपनी थी, जो सरकार के नियंत्रण में काम करती थी। और जिया जिया लाग्यो नहीं हो रहा है, मैं तो नीरो ही फायदो है। सारी प्राइवेट कंपनियां, सारी पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट घरानों की कंपनियां, वो चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, ICICI, लोम्बार्ड हो, HDFC हो, ओरिएंटल इंश्योरेंस हो, सारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में आ गई। किसान देता है प्रीमियम का 1.5 और 2%, बाकी 98 और 98.5% प्रीमियम गहलोत साहब और मोदी जी
बीमा कंपनियों को देते हैं। जास के घाटेम्बा आपा सोचने लग जाओ। आपा क्या सोचा, आपा गामैया बतावा बोले अब काले बीमो बहुत है, 1.5 लाख तो हमने गाँव में फलाने का आ गयो, 2 बिंगा आ गयो और 3 बिंगा आ गयो। मारे वाथोनी साइड में खाता की बड़ा बड़ा है, बिरानी टिब्बा की जमीन है नहीं, 150, 200, 300 खाता है। कहीं यहाँ 15 लाख दिया है। जबान बतला के बोले 2 बिंगे, 5 बिंगे, 15 बिंगे, ये तू कहो तो बोला हो गया बापड़ी बीमा कंपनी मारीगी नहीं। आपकी को देखे नहीं, आप अरे भूल जाए वो ठीक है बापड़ी बीमा कंपनी। पिनिया ध्यान को नहीं कि आपने तो एक फसल के 1 हेक्टर के 400 रुपए दिए, लेकिन उस 400 रुपए के बदले 7,000 रुपए गहलोत और मोदी ने प्रीमियम सब्सिडी के दिए और 2 फसलों के 15,000 दिए और 2 हेक्टर के दोनों फसलों के 30,000 रुपए प्रीमियम सब्सिडी प्रति साल देती है। आपा काक बजाओ बोले मोदी वाला 6,000 रुपया को नहीं आया और मैं कभी जिक्र को नहीं करे कि गहलोत और मोदी आप वाले 30,000 रुपए हेक्टर की प्रीमियम सब्सिडी नहीं आई। एमपी और एमएलए साहब दोनों से मेरा निवेदन है, आप इस संघर्ष में किसानों के साथ आइए, अपनी सरकारों को पत्र लिखिए। आपकी सरकार का एक अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश वो रायता फैला गया, कृषि विभाग का कमिश्नर था, उसकी नजरें बदली हुई थी। हम जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लाने के लिए गए, जो मार्च 2022 में यहां से ट्रांसफर करवा के आसाम चला गया, उसकी जांच करवाओ कितने रुपए दलाली खा गया। बीमा कंपनियों से मैनेज होकर के यह फैसला उसका लिखा हुआ है। अगर आप नहीं कर सकते तो हम पर थानेदार जी सुभाष जी ढील मेरा जानकार है, पाने सौंप दो, बैंक करा देगा। रेड है दिल्ली का। जयपुर हमने एक मंत्री जी को कुत्तो गम गयो,